तो पैकिंग शुरू हो के ख़त्म भी हो चुकी है और मुझे आए हुए भी बहुत टाइम हो गया है, बट ये वीडियो बहुत ही पुरानी है, मैं नहीं पोस्ट कर पा रही थी ड्यू टू सम रीज़न। मतलब एक्चुअली होता ये है ना कि मैं छोटी-छोटी क्लिप ले रही हूँ जैसे, तो मुझे वॉइस ओवर करना होता है। मैं थोड़ी-सी चीज़ें नहीं सेटल हो पा रही थी, तो वो ना ड्राफ्ट में पड़ा हुआ था और वॉइस ओवर नहीं करा था मैंने। तो बस इसीलिए देर हो गई। बाकी आप लोग अब थोड़े नज़ारे लें। ये आया है कुवैत के जो बादशाह हैं ना, उनका एंट्री गेट। और ये बिल्डिंग काफ़ी पहले से शुरू, उनका मतलब बिल्डिंग तो नहीं कहेंगे, ये एरिया काफ़ी पहले से शुरू हो गया था। और ये यहाँ पे जो ब्लू आप बाउंड्री देख रहे थे ना, जहाँ पे वो एंड हुई है, वहाँ तक उनका था पूरा। अच्छा खासा बड़ा था और अंदर तो और बड़ा होगा, मतलब इतना आप समझ लीजिए एरिया कि दिख भी नहीं रहा था कि कहाँ पे घर की स्टार्टिंग है। तो बस हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए और ये मैं कुछ वीडियो शूट करते हुए, ये मियाँ जी मुस्कुरा रहे हैं। तो मियाँ जी जो है, मियाँ जी क्या कह लें, मतलब हम दोनों ही थोड़ा-सा खुश भी थे और दुखी भी थे, क्योंकि यहाँ से हम लोग को बस इनको वापस आना था ना दिल्ली तक मुझे छोड़ के। दिल्ली में पेरेंट्स आए थे मेरे, वहाँ से मुझे वो पिक, कुवैत की डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, ये मैंने पहले भी आप लोग को बताया था। तो बस हम लोग यहाँ से दिल्ली जाएँगे और दिल्ली से लखनऊ बाय रोड। तो ये यहाँ पर सब प्रोसेस चल रहा है। इज़हान को बिठा दिया था ऊपर, इतना भागता है ना पूरे पूरे में, तो बहुत मुश्किल हुआ जा रहा था, चिल्लाता है कस के। तो इसीलिए बिठा दिया था इन्होंने उसको कि थोड़ा-सा भागे कम। तो बस धीरे-धीरे प्रोसेस होते गए, हम लोग आगे आ गए थे, हम लोग का लगेज चला गया था, सब कुछ हो गया था। अब यहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत प्रोसेस है वो सब करके अब हम लोग जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक की तरफ। यहाँ पे सारे प्रोसेस कंप्लीट हुआ था, उसके बाद ये आ गया ड्यूटी फ्री एरिया। बहुत ही अच्छा था, मतलब मेकअप वगैरह बिल्कुल बहुत ही अच्छा था वहाँ पे, जैसे लग रहा था कि बस मॉल में खड़े हुए हों। खैर मुझे तो कुछ लेना नहीं था, बट अब हम लोग यहाँ पे स्टेयर से ऊपर आए, ये साइड में कैफ़े टाइप का बना था। तो हम लोग ऊपर आ गए हैं, यहाँ पे वेट करेंगे बैठ के बोर्डिंग के लिए। और उस साइड ना रनवे बना हुआ है, बहुत ही क्लियर दिख रहा था वहाँ से। सब फ़्लाइट्स खड़ी हुई थी और टर्किश एयरलाइन करके भी थी, बहुत सारी फ़्लाइट्स थी। तो मैंने कि कुछ भी कवर वैसे नहीं किया कुछ ख़ास। तो यहाँ पे यज़दान भी थोड़ा-सा शुरू हो गया था रोना उसका, क्योंकि वो नींद में भी था और उसकी गैस वग़ैरह बहुत बन रही थी। और सबसे बड़ी टेंशन की बात मुझे ये थी कि फ़्लाइट में जाके वो और रोएगा, क्योंकि जब हम लोग आए थे ना कुवैत दिल्ली से, तो वो बहुत ज़्यादा रोया था रास्ते में। टेक ऑफ के टाइम और लैंडिंग के टाइम दोनों टाइम रोया था। तो मुझे ये हो रहा था ये फिर रोएगा। और उस टाइम पे ना ये शीशी ले रहा होता है, ना उसको पानी चाहिए, कुछ भी नहीं, बस रोता है। तो वही बस टेंशन हो रही थी मुझे। देखते हैं आगे, मैंने सोचा क्या करेगा, लेकिन बहुत रोया था। तो बस आके बैठ गए हम लोग और हस्बैंड सामान सेट करते हुए, मैं इसको लिए हुई थी, ये विंडो के पीछे पड़ा हुआ था। मैंने जानबूझ के बंद करी थी, खोलने की कोशिश कर रहा था उसको, थोड़ा एंगेज हो गया था इसीलिए। और ये सामने स्क्रीन्स लगी हुई थी, यहाँ पे रिमोट रखा है इसका ऑपरेट करने के लिए। और वैसे वो टच भी था ना, टच भी काम करता है उसका स्क्रीन का। बस हम लोग सब बैठ गए थे, सेटल हो गए थे। और मैं ये चाह रही थी ना, मैं टेक ऑफ का पूरा, जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो मैंने सोचा था पूरा मैं प्रॉपर कवर करूं, लेकिन वो बहुत रो रहा था यज़दान, तो मैंने बीच बीच की छोटी छोटी ली थी बस वी क्लिप्स। आप ये देखें, बस कुवैत सिटी, ये देखिए कुवैत सिटी का एंड है यहाँ पे, यहाँ से उधर समुंदर दिख रहा होगा आपको। तो ये बड़ी बिल्डिंग है, सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग है कुवैत सिटी की। तो बहुत ही प्यारा ऊपर से व्यू आ रहा था, मज़ा आ गई थी। और ये सो गया रो रो के, इतना रोया कि सो गया। फिर उसके बाद बेसिनेट लगाने आ गई थी क्रू, उसने बेसिनेट को जगह पे लगाया, फिर मैंने इसको सुला दिया था उधर ही। ये थोड़ा सा शाम होने लगी थी, एक्चुअली टाइम तो बहुत हो गया था, लेकिन ऊपर आने के बाद ना सनसेट बहुत प्यारा दिख रहा था आपको। ये देखिए, मैं अभी आपको व्यू दिखा रही हूँ, ये मैंने क्लिप ली थी। अंदर भी उन्होंने ऑरेंज लाइट जला दी थी और बाहर का तो क्या ही व्यू था, ये देखिए। मज़ा आ गई थी, मतलब मैंने यहाँ पर की 4-5 पिक्स भी क्लिक करी थी, खुद की नहीं करी थी, बाहर की करी थी। बहुत अच्छा व्यू था। तो बस अब हम लोग का टाइम हो गया था डिनर का। तो ये सब आया था, मतलब वेज भी पूछा था उन्होंने क्या चाहिए आपको या नॉन वेज चाहिए, तो चॉइसेस थी। तो मैंने जो है नॉन वेज ही ले लिया था। उसके साथ ये उठ गया, मैं खाना खा रही थी, उठ गया, मुझे देख रहा था। तो बस उठ गया, वहीं पे मैंने उसको बिठाल दिया था। स्क्रीन छू रहा था बार बार, पीछे अपने पापा को देख रहा है कि क्या खा रहे हैं। और मैं जो उसको खिला रही हूँ वो उसको नहीं खाना था, मैं थोड़ा सा उसमें ना पुडिंग टाइप की थी, तो उसको दे रही थी थोड़े थोड़े, बट नहीं खा रहा था। ये दुबई हम लोग पहुँच गए थे, ऊपर ही थे, नीचे नहीं हुआ था प्लेन, बट हाँ दिख रहा था कि नीचे दुबई है।
तो बस उसकी क्लिप ली थी। ये मंगाई मैंने अपने लिए चाय, क्योंकि मेरे सर में हो रही थी दर्द, और यज़दान को मैंने दे दिया था उनके पापा को। ईशान भी उधर ही बैठे हुए हैं, मैं इधर अकेली थोड़ा सा सुकून ले रही थी। तो दिल्ली आ गया था, ये दिल्ली की लैंडिंग के टाइम का है थोड़ा सा। यहाँ पे भी यज़दान बहुत रोया था। फाइनली वी रीच्ड एट द एयरपोर्ट। थोड़ी सी यहाँ पर की क्लिप्स ली हैं, ज़्यादा ही नहीं है कुछ। बस यहाँ से हम लोग होटल चले गए थे और चेक इन, मतलब हम लोग का बैग ना बहुत देर में आया था, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और हस्बैंड को मतलब बैग वगैरह लेके हम लोग समझ लीजिए 3 बजे अपने होटल पहुँचे हैं, और फिर वो 4 बजे फिर निकल आए थे होटल से, क्योंकि इनको वापस से एयरपोर्ट आना था। फिर हम लोग मॉर्निंग में निकल गए थे लखनऊ के लिए। और रास्ते में बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था, बट मैंने रात की क्लिप्स नहीं ली थी। पहुँचते हुए तो हम लोग को बहुत देर हो गई थी, 11 बज गया था। तो बस यहीं तक का व्लॉग है। तब तक के लिए किसी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।